11 बजे जो है इनको वापस करनी थी, हम उससे पहले ही आ गए। अब आरवी के अंदर आखिरी बार थोड़ा चक्कर लगा लेते हैं। गाड़ी वापस करने के बाद अब पैया जा रहे हैं आगे। तो इस वक्त हम मस्जिद में आ चुके हैं। हमारे पास जितना भी सामान बच गया है, चिकन है और राशन है, वो यहाँ देना चाह रहे हैं हम। हमारी फ्लाइट में बहुत टाइम है, तो मैं यहाँ सो रहा हूँ, थोड़ी देर नींद कर लेते हैं। हमारी वैन में रात के 3:30 बजे का टाइम है और ये है सीन। इस वक्त जो है ना बादल हैं बहुत, तो थोड़ा जो है ना ये फील हो रहा है। एंकरेज अलास्का से आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज फिर बादलों वाला मौसम है, बारिश हो सकती है और हल्की हल्की ठंड भी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है हमारी आरवी जो आपको दिखाता रहा हूँ। इस आरवी में हम गुज़श्ता 5 दिन से सफ़र कर रहे हैं, इसी में रह रहे हैं, इसी में खाना पीना हो रहा है और आज इसका है आखिरी दिन। तो सारे दोस्त जो है ना अब आखिरी नाश्ता तैयार कर रहे हैं और उसके बाद ये गाड़ी वापस होगी। फिर मैं बता दूंगा आपको कि ये गाड़ी हमें कितने में पड़ी, हमने किस तरह से इसमें टाइम गुजारा और हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो मैं गया था जिम में मैंने शावर लिया और अब तैयार होके आ गया हूँ और नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं कि आज बाकी कुछ क्या होता है और उसके बाद देखते हैं कि बाकी क्या होता है, वो हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे। इस वक्त हम बस तैयार हैं, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, निकल रहे हैं गाड़ी वापस करने। और इस गाड़ी के जो टोटल अखराज आते हैं ना, वो रेंट जो है पर डे, वो भी मैं चल के वहाँ बता दूंगा कि कितने में पड़ी है तकरीबन। बड़े यहाँ एक्सपेंसिव है इस महीने में, लेकिन फिर भी फाइनल पेमेंट जो है वो जैसे ही होगी तब पता लगेगा। अब हम जा रहे हैं गाड़ी वापस करने, रेडी टू गो हो चुके हैं सारे दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वक्त हम मस्जिद में आ चुके हैं। हमारे पास जितना भी सामान बच गया है, चिकन है और राशन है, वो यहाँ देना चाह रहे हैं हम। तो ये मस्जिद है यहाँ अलास्का की, एंकरेज की सबसे बड़ी, जिसमें हमने पहले दिन नमाज़ पढ़ी थी। मस्जिद इस वक्त बंद है, कोई हमारे पास कोड नहीं है, तो हमने जितना भी सामान है, दूध है, अंडे हैं, गोश्त है, सब जो है इधर रखा है। और अभी एक दोस्त को कॉल कर रहे हैं ताकि वो जो है ना फिर ये लेके अंदर फ्रिज में रख दे। तो जो सामान था वो ज़ाहिर है अब लेके नहीं जा सकते, तो हमने सोचा मस्जिद को ही दे देते हैं। अब मस्जिद बंद है तो ये भी गाड़ी वापस करनी है। अब गाड़ी वापस करने का टाइम भी बहुत करीब आ गया है, तो भाई लेट्स गो और गाड़ी वापस करने जा रहे हैं। अब गाड़ी वापस करने आ चुके हैं हम और ये गाड़ी इस वक्त सफाई के मरहले में है। बस थोड़ी सी जो हमारे सफाई करनी है ना, वो करके फिर इनको वापस करनी है। 11 बजे जो है इनको वापस करनी थी, हम उससे पहले ही आ गए 10:51 पे, ताकि भाई ये वरना चार्जेस लगा रहे थे कि अगर थोड़ा भी लेट होगा तो हम उसके अलग चार्जेस लगाएंगे। अब बताता हूँ कि ये जो हमें आरवी वैन पड़ी ना, ये पर डे $500 में पड़ी है। उसके अलावा फ्यूल अलग था और बाकी खर्चे अलग थे, तो तकरीबन 2500 5 दिन के सिर्फ इनको जाने हैं। और इसके साथ मेरे ख्याल में थोड़ा और ऊपर जाएगा, वो तो अभी फाइनल जो बिलिंग होगी उसमें पता चलेगा। तो इस तरह से पर डे $500 और इसमें एक बेड था प्रॉपर और बाकी जो फोल्डिंग सीट्स थी ना, वो उनको हम जो है ना बेड बना रहे थे। तो ये 5-6 लोगों की कैपेसिटी हो रही थी। ऊपर भी जो बंक बेड था वो भी काम में आ रहा था। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ की और इन्होंने मतलब समझें कि हर जगह हमें यही नज़र आ रहे थे आरवी कैंप से। छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, बसें भी हैं, कोचेस भी हैं। तो ये अलास्का में इस वक्त टूरिज़म का टाइम है और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये उनको देते हैं। और आप सोचें कि सारा खर्च आपका है और फुल इंश्योरेंस लेंगे तो वो भी महंगा, और पर माइल जो है ना वो भी चार्ज करते हैं। तो ज़्यादा जो है ना हमें इसी में कंफर्टेबल फील हुआ है। लेकिन बड़ी गाड़ी है ना, वो जब आप दूर दराज इलाकों में लेके जाते हो तो वहाँ थोड़ा चलाने में मुश्किल होती है और थोड़ा कंफर्ट वो नहीं होता जो होना चाहिए। बाथरूम बहुत छोटे हैं, बस गुजारा हो जाता है। हमने इनका बाथरूम यूज़ नहीं किया, सिर्फ कभी कभी जो है ना ऐसे जब बहुत ज़्यादा जो है हल्का 1 नंबर लग रहा था तो उसके लिए, बाकी 2 के लिए हम नहीं गए। और अब जो है
ये वापस होगी और उसके बाद देखते हैं बिलिंग इसकी फ़ाइनल वो कितनी है। वैसे पर डे $500 है। यहाँ जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर जो भी सामान है ना, और ख़ास तौर पर चादरें हैं, तकिए हैं, कंफर्ट है, ये सब इनकी अपनी लॉन्ड्री है, ये उसमें चली जाती हैं धोने के लिए। और यहाँ इनका वॉश एरिया है, वॉश करते हैं सारी गाड़ियाँ और फिर जाते हैं। अब आरवी के अंदर आखिरी बार थोड़ा चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ रह न गई हो। तौले, पेपर, ऊपर आप देख रहे हो बेडिंग और बहुत कुछ हमारे कागजात हैं। शायद ये अलास्का का मैं एयरपोर्ट से ले लूँगा। और बहुत कुछ मे बी क्योंकि मेरी आंख नहीं जा रही तो मतलब नहीं पहुंच पा रहा, इधर खड़ा होना पड़ेगा, तो इसलिए इस टेबल ने बहुत तंग किया, बार बार नीचे जा रही थी। फर्स्ट टाइम आरवी का जो हमने एक्सपीरियंस किया ना, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। हमें पता लग गया कि कहाँ आरवी को पार्क करना है, इसका पानी कैसे ड्रेन करना है, पानी कैसे फिल करना है, इसके साथ वॉशरूम की क्या जो है वो इनकी लवाजमात हैं, किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो हर चीज़ का ना एक्सपीरियंस हमें इस अलास्का ट्रिप में हो गया। और ये अगर हम ना करते तो हमें थोड़ी सी और तकलीफ़ होती, वो इस सेंस में कि आप अगर गाड़ी कोई SUV भी ले लेते तो उसमें सो नहीं पाते, हम बैठे रहते या क्या। मगर इसमें यह था कि फिर भी रात के टाइम पे जब नींद आ रही थी तो सो जाते थे। और हमने बहुत जगहों पर जाके रोका है, कहीं वीरान जंगलों में रोका है। इसके साथ आखिरी चोटी जो थी जहाँ सूरज बिल्कुल यू टर्न लेता है, ईगल समिट पर, वहाँ भी जाके इस गाड़ी को रोका है, फिर बैठे रहे, चाय बनाई। तो काफ़ी हद तक सपोर्टेड एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये सीज़न ही ऐसी है जिसमें ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी है, तो ये भी अपना कमाते हैं, मगर आरवी बेस्ट है। और आरवी को ड्राइव करने के लिए बड़ा एहतियात चाहिए, स्पेशली पहाड़ों में जो टर्न लेते वक्त और इसको घुमाने के टाइम पर रिवर्स करना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अगर थोड़ी भी इसको खराश आती है तो ये चार्ज कर लेते हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो पूरा इनको जिस तरीके से दिया था उसी तरीके से ही वापस किया, बाकी जाके धोएंगे खुद। तो आरवी बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। अब हम अमेरिका की दूसरी स्टेट्स में भी ना ये आरवी चला भी सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं, किस तरह कहाँ जाके इसको रोकना है और पार्क करना है, गैस कैसे डालनी है। मतलब बहुत हमारा ये लर्निंग प्रोसेस था जो पूरा हो गया। गाड़ी वापस करने के बाद अब पैया जा रहे हैं आगे। और बस मेरा जो है ना माइक टूट गया है, बड़ा दुख हो गया है, शोर शराबा आ रहा है, तो माइक ना होने की वजह से मज़ा नहीं आ रहा सारे। अभी हम जा रहे हैं एक मॉल में, और मॉल में जाके हम कुछ कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और बैठेंगे वहाँ। इतने बड़े अच्छे खूबसूरत शहर में भी बहुत सारे होमलेस हैं। ये देख रहे हो ना, सारे बेघर लोग हैं जिनको घर नहीं है और ये फुटपाथों पे सोते हैं। तो ये यहाँ भी नज़र आ रहे हैं और अजीब बात है। 5 दिन हमने आरवी कैंप में गुजारे थे और बहुत मज़ा आया। आज आरवी वापस कर दी और उसके बाद हम अकेले हो गए। तो अब जो है दोस्त गए हैं रेस्ट करने और मैं जा रहा हूँ एंकरेज को एक्सप्लोर करने। इसके साथ मेरी कोशिश होगी कि यहाँ जो सबसे बड़ा दुनिया का सी प्लेन बेस है ना, वो भी जाके देखें, जहाँ पानी के अंदर जो है ना जहाज़ उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं। और इसके साथ यहाँ जो लोग हैं अलास्कन, वो ज़्यादातर सी प्लेन यूज़ करते हैं क्योंकि गाड़ियाँ कम, जहाँ जहाज़ ज़्यादा हैं। तो कुछ ना कुछ आज अनोखा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी दोस्त लेके आया है उस्मान साहब। तो आज जो है ना हमारा इस तरह का कुछ होगा प्लान, और अभी डन नहीं किया है, देखते हैं क्या क्या होता है आज। हम जो है ना यहाँ एंकरेज एयरपोर्ट के पास में एक किनकिट पार्क है, तो उसमें जा रहे हैं। और यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, नज़र आते हैं जानवर वगैरह, और मूस नज़र आते हैं, भालू नज़र आते हैं। तो आज कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये नज़र आ जाए, देख लें, उसके बाद फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ जहाँ सी प्लेन बेस है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी लोग जो दूर दराज जगहों पे रहते हैं, आइलैंड्स में रहते हैं, या फिर जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो लोग भी जो है ना कार के बजाय सी प्लेन ख़रीदते हैं और वो उसी पे आते जाते हैं यहाँ ग्रोसरी करने, घूमने फिरने। तो मेरे ख्याल इसी तरह से ही है ना लाइफ यहाँ, है ना।
तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले साल क्योंकि मैंने सही तरीके से उस चीज़ को देखा भी नहीं था, कवर भी नहीं किया था, तो आज मेरी कोशिश होगी कि एक तो हम वाइल्ड लाइफ देखें और दूसरा जो है ना सी प्लेन बेस देखेंगे, जो सबसे बड़ा बेस है और दुनिया भर में। और यहाँ तकरीबन कोई अंदाज़ा है, मैं भी गलत भी फिगर हो सकती है, कि 3 लाख के करीब छोटे बड़े जो है ना सी प्लेन है यहाँ, और लोग उस पर सफ़र करते हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है, स्नो में भी लैंडिंग हो जाती है, पानी में भी लैंडिंग होती है। तो ये है किनकेड, अच्छा किनकेड पार्क, ये नज़र आ रहा है किनकेड। ये फर्स्ट टाइम आया ना हम इसमें, एंकरेज, म्यूनसिपैलिटी ऑफ एंकरेज, तो इसमें अगर नज़र आ जाए तो अच्छा है। ये किनकेड पार्क के जो ड्राइव है ना, अभी तो मज़े की है, लेकिन जो सर्दियों फॉल के सीजन होता है ना, जब पत्ते होते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव। वाह, ये देखें सामने मूस का साइन लगा हुआ है कि यहाँ मूस हैं, और इसके साथ थोड़ा एहतियात कर सकते हैं या उनकी क्रॉसिंग हो सकती है। इस फूलों को क्या बोलते हो आप? इनका मुझे भी नहीं पता। ये वाइल्ड फूल है ना, वैसे जंगली फूल। हाँ, और इतना बहुत बड़ा है, घोड़े की तरह होता है। मतलब हम तो सोच रहे थे कि छोटा होगा। ये सही है कि कानून है कि अगर मूस को आपने अटैक मतलब लगा दिया, गाड़ी लगा दी, तो उसका गोश्त आपको ही खाना है, इस तरह से है क्या कानून? इस तरह से तो नहीं है, क्योंकि पुलिस बोर्ड हो जाती है, पुलिस आ जाती है रोड पे, अगर आ जाए वो फिर सारा कुछ जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो फिर वाइल्ड लाइफ वाले उठा के लेके जाते हैं उसको, वो ले जाते हैं। अच्छा हाँ, अगर हंट। चले एक पॉइंट पे आ चुके हैं अंदर पार्क में, अभी तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं और ये इस तरह की कैप पहनते हैं जिससे कान भी ढके रहें और इसके साथ आपका चेहरा भी ढका रहे। तो पीछे आपको नज़र है, वैसे बच्चों की यहाँ वीडियो नहीं बनाई जाती, तो पीछे जो नज़र आ रहे हैं नहीं है, ये पूरा कवर करते हैं फेस को, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी तेज़ है, मौसम अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ एहतियात लाजमी है, वरना आपकी स्किन जो है ना ख़राब हो सकती है। भाई कह रहे हैं कि यहाँ ना स्नो के टाइम पर ये सारा बर्फ़बारी हो जाती है, इधर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो बच्चे आते हैं यहाँ खेलने और क्या करते हैं, स्नो स्लाइडिंग। अच्छा, यहाँ से आप सोचें कि आगे तक सिर्फ स्नो ही स्नो हो, तो बाकी फिर क्या होगा। और यहाँ ये लैंडिंग एरिया है, तैयारे सारे यहाँ से लैंड कर रहे होते हैं, तो नज़र आ रहे होते हैं। तो हम यहाँ मेरे ख्याल में बड़ी पॉइंट पे हैं। किधर? इधर? हाँ, ये सामने देखें, आ जाएं। ये अभी एक और जहाज़ है जो अभी लैंडिंग करने वाला है, तो ये बड़ा अच्छा एरिया है। यहाँ लोग जहाज़ देखने ज़्यादा आ रहे होते हैं मेरे ख्याल में। इस तरफ से, एक तरफ से टेक ऑफ और दूसरी तरफ से लैंडिंग हो रही होती है, तो एनकरेज एयरपोर्ट बिल्कुल इसके पास ही है। तो मूस मेरे ख्याल में जब भूख होती है उनको तब निकलते हैं ना शहर की तरफ। वाह भाई, सर्दियों में ना ये जो नज़ारा है वो सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। समंदर भी जम जाते हैं बिल्कुल। इसके ऊपर गाड़ी चलाई जा सकती है? नहीं, गाड़ी इधर गाड़ी खड़ी करते हैं, ये है यहाँ से प्लेन वगैरह उठते हैं सारे। ये वैसे हमारा ऊपर लिफ्ट का क्यों एरिया भी है। अच्छा, एयरपोर्ट के लिए। ये गाड़ी किसकी हो? एप्पल की है, गूगल की है? हाँ, एप्पल मैप वाले ये अपना अपडेट करते रहते हैं एयरपोर्ट और इनको, तो ये खातून है मेरे ख्याल में जो ये गाड़ी घुमा रही है और ये सारे नक्शे वगैरह अपडेट कर रही है। हाँ, कैमरा साफ कर रही है। एप्पल मैप को अभी देखिएगा, यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो इसकी गाड़ी के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और ये जो है घुमा रही है मुख्तलिफ़ गलियों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर। अब जो है ना सी प्लेन बेस पे आ गए हैं और ये सबसे बड़ा सी प्लेन बेस है पूरी दुनिया का। अब ऊपर से एक तैयारा आ रहा है, नीचे उतरेगा, तो यहाँ के थोड़े मंजर देख लें, यहाँ किस तरह से सी प्लेन लैंड होते हैं, किस तरह से टेक ऑफ करते हैं। मालदीव आप देखा होगा, मालदीव तो है ही सारा सी प्लेन पे, यहाँ भी उससे ज़्यादा सी प्लेन है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सी प्लेन इस अमेरिका के अंदर है, अलास्का में। पहाड़ों पे भी ये जहाज़ उतर जाते हैं स्किट करते हुए, और इसके साथ पानी में भी अब ये नज़र आ रहा है, बड़ा क्लोज ही आएगा मेरे ख्याल में।
बड़ा इजी है उतारना पानी में। हाँ, आज मैंने कोशिश की कि मैं सी प्लेन में जाऊं, टूर करूं, और जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ 350 की टिकट थी, लेकिन सब की सब कंपनियों ने जवाब दे दिया कि हम आज बुक हैं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है कि हम किसी को ले जाएं। और इसलिए यही है। और अभी टेक ऑफ भी हो रहा है। जिस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना बिज़ी है, इस तरह से ये भी सी प्लेन का ये जो रनवे है ना, ये भी बिज़ी है। ये सारे टूरिस्ट को लेके आते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग आके बैठ के ये नज़ारे देख रहे होते हैं सारा दिन। हर जगह पे सी प्लेन का ये जो बेस है, और यहाँ हर तरफ आपको ये पानी में उतरने वाले जहाज़ मिलेंगे। यहाँ तकरीबन 30 लाख झीलें हैं और जज़ायर हैं, छोटे मोटे एरियाज़ हैं जहाँ कोई एक्सेस नहीं है सिवाय जहाज़ के। तो इसलिए ये मोस्टली लोग जो है ना इसी तरह के सी प्लेन हो या जो नॉर्मल वाले हैं शॉर्ट रनवे पे लैंड करते हैं, सेम ऐसे ही होते हैं सेम, तो उन पर जो है ना ये सफ़र करते रहते हैं। और यहाँ एक दिन की शायद पार्किंग फ्री भी है, तो इसलिए बहुत सारे लोग अपने जहाज़ लेके आते हैं। बिल्कुल सिमिलर इस तरह से ही जिस तरह से हमारे पास रिक्शा और मोटरसाइकिल ज़रूरी है आम लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी, तो यहाँ सी प्लेन और दूसरे जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं वो लोग ख़रीदते हैं और उन पर सफ़र करते हैं। तकरीबन 10,000 के करीब तो एयरक्राफ्ट जो है ना रजिस्टर्ड है यहाँ, इससे ज़्यादा भी होंगे। और अलास्का के बारे में एक अनकन्फर्म्ड मैं बात बता रहा हूँ, वो ये है कि हर तीसरा बंदा पायलट है, मतलब जहाज़ उड़ा सकता है, ये छोटे वाले जहाज़। यहाँ एंकरेज एयरपोर्ट पे पहुँच चुका हूँ और रात के 11 बजे का टाइम है। तो आप देख सकते हो कि 11 बजे क्या इस वक्त माहौल है। तो बहुत कुछ हमने देखा भी सही, घूमा भी सही, और आज यहाँ से रवानगी है। एंकरेज एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर आया जाता है तो ये वाले जो है ना खूबसूरत मनाजर आ जाना शुरू हो जाते हैं। बर्फ़ानी पहाड़ियाँ, उसके साथ यहीं से लैंडिंग टेक ऑफ तैयारों की होती है। और इस तरफ जो है ना अभी सूरज गुरूब होने वाला है। ये गुरूब नहीं होगा, सिर्फ डिपकी लगाएगा और फिर बाहर ही होगा, रोशनी यही होगी। इस वक्त जो है ना जंगलों में बहुत आग लगी हुई है, तो अंधेरा अंधेरा भी है, थोड़ा सा बादल भी हैं और आसमान साफ़ नहीं है। सो ये एंकरेज एयरपोर्ट ना बड़ा एक ऐसी जगह पे बनाया गया है जहाँ हर तरफ पहाड़ी सिलसिला, और इस वक्त ठंड महसूस हो रही है। खूबसूरत जगह है, बहुत ऐसी अच्छी जगह पे इन्होंने बनाया है कि एक मतलब अच्छा लग रहा होता है कि जब यहाँ आए बंदा और बाहर निकले तो आपको अंधेरे का एहसास ना हो। चले दोस्तों के साथ अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद फिर मैं अपना चेक इन करके अंदर लाउंज में चला जाऊंगा और लाउंज में जाके सोऊंगा, क्योंकि आज मुझे तकरीबन यहाँ 12-13 घंटे स्पेंड करने एयरपोर्ट के अंदर। तो 12-13 घंटे क्या करने हैं, लगता है एयरपोर्ट पे ही सोना पड़ेगा मुझे। 11:35 पे यहाँ मगरिब होनी है और मगरिब का ये टाइम है। हमारी फ़्लाइट में बहुत टाइम है, तो मैं यहाँ सो रहा हूँ, थोड़ी देर नींद कर लेते हैं, उसके बाद उठते हैं, क्योंकि 6 बजे फ़्लाइट है हमारी, 6 बजे, और इस वक्त हो रहे हैं 11:30 का टाइम, तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं।
ये है रात के 2 बजे का मंज़र और इस वक्त भी अलास्का के एंकरेज के बाहर ही हूँ मैं। सामने सनराइज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 बजे इस तरह का माहौल है। तो मैं आज जो है ना सारा दिन इसी में गुजार दिया कि दिन और रात दोनों दिखा दूँ, ताकि समझ में आ सके कि यहाँ की रात कैसे होती है। इधर थोड़ी जो है ना बादल ज़्यादा आ चुके हैं तो अंधेरा है इधर इस वक्त भी, मतलब हर चीज़ क्लियर मुझे तो नज़र आ रही है। लेकिन ये है रात के बिल्कुल आज जो ना कहेंगे कि देर वाला मंज़र, बहुत ताख़ीर के साथ अगर जाए तो 2 बजे इसी तरह से होता है। तो यहाँ बादलों ने सारा काम ख़राब किया, वरना आसमान यहाँ से आपको इजीली नज़र आ रहा होगा।